जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का दिन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। हम रोहित वैद्वान हैं, आप हैशटैग बच्चा पार्टी। और नई शिक्षक भर्ती जो है शिक्षकों की आई है, जिसमें सीटेट की जरूरत नहीं है, किसी टेट की जरूरत नहीं है, सभी राज्य इसमें मान्य होंगे। संपूर्ण जानकारी के साथ में इस वीडियो को आपको बना रहा हूँ। देखिए, मैं वीडियो ना आजकल थोड़ा सा डिले करके बनाने लगा हूँ। उसके पीछे का रीजन है कि मैं आपको कोई भी वीडियो जब आपके सामने आती है तो आप उसे फटाफट भाग के देखते हैं, लेकिन उसके अंदर की डेप्थ या डिटेल नहीं पढ़ पाते। तो मेरा सिर्फ ये है कि मैं आपको जो भी वीडियो बनाऊं आपको अच्छे से समझा पाऊं, और इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। नई शिक्षक भर्ती, जिसमें आपने लोगो देख ही लिया होगा, जिस पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान। मैं कई वीडियो में पीछे ही बोल चुका हूं इसमें कि बिहार के बाद अगर कोई स्टेट टीचर के लिए जगह है टीचिंग वैकेंसी के लिए, वो राजस्थान है। राजस्थान के बाद मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूँ, ये बात किसी तरीके से यूपी सरकार को और दिल्ली सरकार को भी समझा दी जाए कि दिल्ली में और यूपी में वैकेंसी की जरूरत है। वरना यूपी का बच्चा कभी वो राजस्थान ढूंढेगा, कभी वो क्या रहे बिहार ढूंढेगा, कभी दिल्ली। आप उसे यूपी में सुपर टेट दो, वो अपने मजे के साथ वहां पढ़ेगा। तो नई शिक्षक भर्ती पर जो आ रही है, इसकी पूरी जानकारी दे देता हूं। देखो, राजस्थान जो बोर्ड है उसने क्या किया, आरपीएससी जो है दिखाता है आपके सामने। ये जो वैकेंसी को जो नाम दिया जाता है, ये नाम देते हैं ग्रेड वन। तो जब आप ग्रेड वन की बात करते हैं तो सीधा सीधा कहना चाहते हैं, देखो जी, ग्रेड वन जो है वो हमारा क्या है, बड़े वाला है। तो ग्रेड वन बड़े वाला का मतलब क्या हो, पीजीटी वाला होगा। तो यहाँ पर आप जब देखते हैं तो ये पीजीटी की है ना, इसे स्कूल व्याख्याता वो बोल देते हैं। मैं आराम से बोल दूंगा कि पीजीटी टीचर है, बिल्कुल आसान शब्दों में बता देता हूँ। और पीजीटी की जब ये वैकेंसी निकालते हैं तो कुल मिलाकर ये 2202 वैकेंसी निकालते हैं। कितने? 2202। अब जो 2202 पद आते हैं, तुम कहो सर जी कहाँ लिख रहा है? मैंने कहा भाई देख ले, बुरा क्यों मानना है इस बात में। ये लिख रहा है 2202, है ना, बड़ा करके जूम करके देख लेना। कितने 2202 को कितने में, इसमें 24 हिस्सों में बांट दिया, मतलब 24 सब्जेक्ट है। है कि नहीं? हाँ। तो 24 सब्जेक्ट में कहने लगे जी, देखो हिंदी में कितने हैं, 350 की जरूरत है। इंग्लिश में क्या है, 325 की जरूरत है। संस्कृत में हमें 64 टीचर चाहिए। राजस्थानी में हमें चाहिए 60 टीचर चाहिए। इसका मतलब राजस्थानी टीचर उनका ज्यादा है ऑलरेडी। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ लोग पंजाबी के भी चाहिए, जिनकी संख्या कितनी है, 11। उर्दू वाले चाहिए पूरे 26। और हिस्ट्री वाले टाबरू चाहिए, जो टाबरे चाहिए वो क्या है, 90 चाहिए। इसके बाद मान लिया भाई, पॉलिटिकल साइंस जो है 225, ये भी बहुत बढ़िया संख्या में है। ज्योग्राफी जो है 210, ये भी बढ़िया में। इकोनॉमिक्स जो है वो कितने हैं, 35 में है, ये बात लो जी। उसके बाद जो सोशियोलॉजी है, मतलब समाजशास्त्र जो है, वो आपका क्या है, 16 नंबर दे रहा है। 16 नंबर 16 वैकेंसी। होम साइंस में कितना है, 16। केमिस्ट्री कितने देते हैं, 36 वैकेंसी। और इस बात के साथ जो फिजिक्स स्कूल में जो फिजिक्स जो है वो भी एक अच्छा नंबर है, जिसमें क्या 147 है। मैथ्स जो देता है 153 देता है। बायोलॉजी जो है वो 67 है। कॉमर्स जो है नंबर जो संख्या है 340 है, जो लगभग 350 वाले, मतलब काफी बढ़िया वैकेंसी है। ड्राइंग जिसमें आप कितने हैं, कला में आपको 35 टीचर्स की जरूरत है। म्यूजिक में 6 की। फिजिकल एजुकेशन में 37 की है। और इसके अलावा अगर आप कोच चाहते हैं कि इसके रेसलिंग का, तो एक की जरूरत है। कोच चाहिए खो खो का, वो एक है। कोच हॉकी का चाहिए एक। और उसके अलावा जो कोच चाहिए वो क्या है, फुटबॉल का, वो भी क्या चाहिए, 3 चाहिए। अब इसमें क्या होगा कि आप इसमें अगर पूरी चलते जाएंगे 2022 भर्तियां, तो मैं आपको बड़े आसान शब्दों में बता देता हूँ। अगर कोई कहेगा कि भाई इसमें क्या क्या जरूरतें हैं, तो पहले तो याद रखना, नागरिक चलेगा कोई भी। नागरिक चलेगा कोई भी। इसका मतलब पूरा भारत जो विद्यार्थी, जो पूरे भारत का विद्यार्थी है, वो कोई भी किसी भी जगह से हो, तो पूरे भारत का विद्यार्थी इसमें क्या है, मान्य है। बस एक बात याद रखना, जिस आरक्षण को आप ढूंढना चाहते हैं, तो आरक्षण अगर पूरे भारत में जाएंगे तो राजस्थान को छोड़ के सब लोग क्या आ जाएंगे, फिर सामान्य में आएंगे। मतलब आप अगर आप राजस्थान के निवासी हैं, तो इसका मतलब आप किस में आ सकते हैं, जो भी रिजर्वेशन वहां चलता है वो चलेगा, अदरवाइज आप सामान्य में। अब कोई कहेगा कि मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन राजस्थान से मिल गया। वो ये बोलेगा मैं हूँ हरियाणा में, शादी राजस्थान में होगी। तो बोलेंगे कोई नहीं, अब तुम राजस्थानी हो गए, आ जाओ हमारे पास। तो इसका मतलब राजस्थानी आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, जो हमारे पिछले नोटिफिकेशन के साथ चलता है। अब इसमें अगर होगा तो भैया सीधी भर्ती की जो सूचना के बारे में जब बात करते लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा और आसानी से बता दूं कि राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित पद हेतु पात्र उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार क्या कर देंगे, सामान्य प्रक्रिया से भर देंगे। तो इसका मतलब जनरल कैटेगरी हमेशा क्या है, तैयार रहती है। सब कोई भी आ जाओ, वो उनके पास अपने पास लेने को क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। अब इसके बाद अगर होगा खिलाड़ी, ये वाली बात तो यहाँ छोड़ देते हैं। अगर इसमें होगा नॉर्मल, आपके लिए क्या चाहिए भैया, ऐसा है कि आप कहीं से भी पोस्ट ग्रेजुएट, इसका मतलब आपने क्या हो, आपने क्या हो, आपका मास्टर्स किया हो, यूजीसी द्वारा आपका स्कूल अप्रूव्ड हो, उसके अलावा आपको कोई दूसरी जरूरत नहीं है पोस्ट ग्रेजुएट उसमें। ना आपको सीटेट चाहिए, ना आपको कुछ चाहिए। कुछ जगह में आपको एक चीज और स्पेशल दिखा देता हूँ जो आपको समझनी होगी, और वो समझनी होगी ये वाली बात कि अभ्यर्थी को जो है शैक्षणिक योग्यता, ये सारे ऑनलाइन आवेदन करना है। जो ऑनलाइन फॉर्म होगा उसमें आपको क्या करना है, पदों की जो है यहाँ। अब आपके सामने एक और है
कि जो शैक्षिक है पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाले व्यक्ति भी मतलब जो फाइनल ईयर वाले हैं वो आवेदन कर सकते हैं, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत क्या है, देना पड़ेगा कि हाँ देखो मैंने क्या किया, लॉजी सर्टिफिकेट मिल गया। अब इसमें जो एज मांग रहे हैं, जो एज है भैया न्यूनतम क्या है 21 वर्ष है और अधिकतम क्या है 40 वर्ष है, कोई बात नहीं। उसके बाद जो रिजर्वेशन है वो राजस्थानी जो लोग हैं उन्हें मिल जाएगा, बाहर वालों को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और मुझे लग रहा भी तुम 40 साल के तो हुए ना हो, भगवान करे ना हुए, क्योंकि तुम ये फॉर्म क्या है भर पाओ, सबसे बड़ी बात है। ये रहा राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5 साल की छूट देंगे। राजस्थान के अनुसूचित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 10 वर्ष का देंगे। उसके अलावा सामान्य वर्ग की महिलाओं को कितना देंगे, 5 साल के देंगे। और भैया विधवा और उनके लिए कोई सीमा इन्होंने तय नहीं की। ये सारी चीजें आप जानते हैं, इसमें आपने सारी चीजों को देख लिया। अब सबसे बड़ा जो बदलाव देखना आता है, इसके बाद आपके सामने आता है कि भाई इस जो चयन प्रक्रिया होगा ये क्या होगा। तो चयन प्रक्रिया के बाद आप जो देखेंगे इसमें परीक्षा तिथि, ये सारी चीजें हैं। आवेदन जो है वो आपको 1 महीना पूरा दे रहे हैं, 5/11 से लेके 4/12 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं, ये वाली बात। दूसरी तरफ अगर आप देंगे ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं, ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पर जाना है, वहां आपको ये फॉर्म क्या है भर देना है। अब जब ये आप भर देंगे सारी चीजें तो ये तो आसान काम हो जाता है फॉर्म भरना। लेकिन उसके बाद जब आप फॉर्म भर दोगे, सब कुछ कर दोगे, पैसा वैसा जमा कर दोगे, फॉर्म वॉर्म सारा मिल जाएगा, हो जाएगा काम। यहाँ के बाद आपको एक चीज देखनी है कि भाई जो स्कीम और सिलेबस है वो कैसे होगा। पहली बात तो ये पूरा का पूरा पेपर जो होगा कितने नंबर का होगा, 450 नंबर का होगा। 450 नंबर में आपके सामने क्या होगा, 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 और एक क्या होगा पेपर 2। अब पेपर 1 और जो पेपर 2 है वो क्या है, दोनों की तरफ से याद रखना, पहले इन्होंने कह दिया कि दोनों क्या होगा एमसीक्यू बेस्ड होंगे। 150 और 300 दोनों। ड्यूरेशन ऑफ जो मतलब जो समय अवधि है पेपर 1 के लिए वो क्या होगी, 1.5 आवर होगी। और जो ड्यूरेशन पेपर 2 के लिए होगी 3 घंटे। मतलब दूसरा पेपर जो है वो मेरे बच्चे कितने, 3 घंटे 180 मिनट का होगा। और जो पहला पेपर 150 नंबर वाला हो कितना, 1.5 आवर होगा। इसका मतलब 90 मिनट का होगा। तो इसका मतलब पहले पेपर में थोड़ा सा आपको क्या है टाइम है। निगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ मार्क। ले भैया ये वाली याद रखना कि निगेटिव मार्किंग इसमें क्या होगी होगी। तो इसका मतलब निगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3, मतलब भैया कि तुमने क्या कर दिया, अगर 1/3 है तो 3 गलत सवालों पर एक सही जवाब का क्या है चला है। मतलब मान लीजिएगा आपने क्या किया था, 3 सवाल सही करे, तो आपने 3 सवाल सही करे तो मान लो आपको कितने नंबर मिले 3। और आपने भैया 3 ही सवाल क्या कर दिए, गलत कर दिए। तो इसका मतलब यहाँ से 1 नंबर क्या इधर की तरफ चला जाएगा, तो 2 बच जाएंगे। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया। निगेटिव मार्किंग आपके सामने है। अब निगेटिव मार्किंग के बाद इसमें क्या हो जाता है कि भैया जो हो रॉन्ग आंसर शैल बी मीन एन इनकरेक्ट आंसर ऑफ मल्टीपल, मतलब रॉन्ग आंसर मतलब वही गलत। उसके बाद जो मिनिमम मार्क्स हैं, याद रखना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो आपके कितने हैं, 40% है। मतलब आपको 40% क्वालिफाइंग मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लाते तो आप इसका मतलब फेल कर जाएंगे। प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स एज अबव शैल बी रिलैक्स 5%। जो जिनका भाई रिजर्वेशन है उनको 5% का जो डिस्काउंट है वो एज इट इज आपके सामने लिख देगा। पेपर 1 में जो हिस्सा आपके सामने आ रहा है, तो पेपर 1 में देखो हिस्ट्री राजस्थान की पढ़नी तुम्हें, है ना। उसके अलावा उसके इंडियन हिस्ट्री जो पढ़नी है, स्पेशल एम्फेसिस क्या है, इंडियन नेशनल जो मूवमेंट है वहां पर है। उसके बाद मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, स्टैटिक्स है, सेकेंडरी लेवल तक का मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज एबिलिटी हिंदी इंग्लिश होगा, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है। और देखो एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, ये पढ़ाना। ये तुम चिंता ना करना है, पूरा का पूरा हम करवाएंगे भैया, टेंशन क्यों ले रहे हो। पेपर 2 का जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो सेकेंडरी लेवल का होगा। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट आपकी ग्रेजुएट लेवल क्या होगा। उसके बाद सब्जेक्ट कंसर्न प्रोजेक्ट लेवल वाला, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल वाला। तो भैया सारी बातें याद रखना, पेडागोजी, टीचिंग, लर्निंग, सारी चीजों का। अब देखो अगर आप सब्जेक्ट 2 जाओगे तो सब्जेक्ट 2 में यहाँ भी आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी के और यहाँ भी पेडागोजी को पढ़ना पड़ेगा। पेडागोजी के पढ़ने में तुम सोच रहे हो आसान आसान सवाल आएंगे कि भैया कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था और कुत्ते पर किसने एक्सपेरिमेंट किया था ना। यह इंसानों की बात याद रखना, पढ़ाने वाली बात की किस तरह काम करेंगे। और मेरे बच्चे इसमें स्कीम एंड जो सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होगा वो देखो, एग्जाम क्या होगा 450 मार्क्स का हो गया और भैया मिनिमम क्या हो गया 40। इसका मतलब अगर तुम्हें थोड़ा सा गणित बढ़िया है तो 450 का जो 40% होगा वो सीधा सीधा याद रखना 180।
कितना होगा, 180 नंबर लाने पड़ेंगे, ये लो। अब उसके बाद अलग है, क्योंकि दो पेपर होंगे, पहला पेपर 150 का, दूसरा कितना होगा, 300 का, ड्यूरेशन क्या होगा, 1.5, ये मैंने बता दिया। दोनों पेपर क्या होंगे, एमसीक्यू लेवल, निगेटिव मार्किंग हो गया 1/3, ये बता दिया। अब आपके सामने इतना जानने के बाद जो सब्जेक्ट आपके सामने, पेपर इन्होंने क्या कर दिया दोबारा। तो ये सारा का सारा जो फिजिकल, ये सारी चीजों के साथ आपको देखना है। अब मेरी जानकारी मैंने आपको इतना बता दिया, और आपके लिए कुछ बची नहीं जानकारी के लिए, तो भैया सीधी सी बात है, इससे बढ़िया से क्या है, एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लेना। वैसे मैंने कोई जरूरत छोड़ी नहीं तुम्हें पढ़ने की, फिर भी अगर तुम्हें लगे तो एक बार पढ़ने में क्या जा रहा है, जब इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ी तो एक बार नोटिफिकेशन भी पढ़ लेना। तो ये था भैया पूरी जानकारी। इससे बढ़िया जानकारी अगर आपने किसी को दिया तो उसका धन्यवाद करना, और अगर आपको लगता है कि बढ़िया जानकारी मैंने दी थी तो मेरा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। बस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और टावरों लग जाना किसमें, शिक्षक भर्ती में। फिर भी एक काम तो बनता है, और वो बनता है क्या, एल है भैया, इसमें क्या होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, वीडियो पसंद आई तो जरूर जरूर। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।